जौनी की जात चीरत फारत ओलिया गए एकदम स्पेशल क्वालिटी मैच वाकई में आ रही है। हाँ? माल बहुत करारा है। अरे माल तो एकदम करारा है। सिपाही कहाँ से लाया इसको? ये आलमपुर के आए। आलमपुर की? हाउ का छेदी काका बहन बनाई से। लेकिन बहुत नंबर 1 की है। अरे तो के बहनों नंबर 1 का है। हाँ सवेरे तुमका उससे अच्छी तो ढोलक मास्टर की बहन है। सिपाही वाकई में शराब जब अंदर जाती है तो जिगर को चीरते हुए जाती है। सिपाही दिमाग खुला कुछ? वाकई में कहते शराब जब थोड़ी अंदर जाती है तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है। खुली? सिपाही एक आइडिया आ गया। क्या? जैसा कि तुम जानते थे कि हम और तुम चमुन्नी बाई के कोठे पे जाते थे और वहां मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। लड़की? हाँ। कौन? वो है हमारी रामकली। ओह रामकली। सिपाही क्यों ना आज हम चलते हैं मुन्नी बाई के कोठे पे और अपनी रामकली से शरीबाज बताते हैं और हमारी रामकली कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेगी। इसे आओ चलते हैं हम मुन्नी बाई के कोठे पे। आओ रिशा। तन्नू भाई क्या बात है मालिक? सबसे पहले ये बताओ कि आज कितना कमाई हो और कोठे पर कितने ग्राहक आए हैं तुम्हारे पास? मालकिन आज तो मैं 10,000 लेकर आई हूँ। 10,000? हाँ। देखो 10-20 हजार में कुछ होता नहीं है। कोई मोटा ग्राहक फंसाओ जिससे 50,000 लाख 2 लाख मिले। हाँ मालकिन। इससे कम में नहीं, क्योंकि ये मुन्नी बाई का कोठा है। ठीक है? ठीक है मालकिन। इधर आइए जोरा भाई। हाँ मालकिन। तुम आज कितना कमाई हो? मालकिन 5,000 रुपये। बस 5,000 रुपये? हाँ मालकिन। वो 10,000 कमाई है और तुम 5,000 कमाई हो, क्योंकि कोठे पर उससे ज्यादा आज तुम्हारे पास ग्राहक थे और फिर भी तुम 5,000 कमाई हो। इतने कम में सौदा करती हो क्यों? क्या मेरे कोठे का नाम बदनाम करती हो? ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन। तो ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई ऐसा ग्राहक फंसाओ कि जिससे 2,50,000 इससे कम में नहीं। ठीक है? ठीक है मालकिन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तन्नू भाई आज मैं 3 दिनों से देख रही हूँ कि रामकली ऐसे ही बैठी रहती है, नहीं ठीक से खाना खाती है और नहीं पानी पीती है, ना ही इसका मन किसी मुजरे पर लगता है और नहीं 2-3 दिनों से कोई ग्राहक इसके पास गया ही। आखिर बात क्या है? हाँ मालकिन, यही तो मैं भी सोचती हूँ। रोज तो ये हमारे साथ में नाचती थी और गाती थी, खुशी रहती थी, लेकिन आज ये इतना उदास क्यों बैठी है? आप ही पूछ लीजिए। ठीक है, पूछती हूँ। रामकली इधर आओ बेटी। सबसे पहले मुझे बताओ कि मैं तुम्हें 3 दिनों से देख रही हूँ, ना तो तुम ठीक से खाना पानी खाती हो और ना ही मुजरा करती हो। आखिर बात क्या है? आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है और तबीयत ठीक हो जाने दो, उसके बाद में धंधे में लग जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम आराम करो और मैं तुम्हें कल दवा के लिए लेकर के चलूंगी। और तन्नू भाई तब तक तुम कोई मुद्रा पेश करो ताकि ग्राहक भी आए और पैसे भी बने।
सुनाऊं जीवन दुखरा, जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिला रे बालमा शराबी, हमका मिला रे बालमा। हमका मिला रे बालमा शराबी, हमका मिला रे बालमा। कोई कहे रे चमक चलो, कोई कहे दिल जानी, कोई कहे रे चमक चलो, कोई कहे दिल जानी। कोई बुला लाल पलंगिया अखिया दाबी दाबी शराबी, हमका मिला रे बालमा शराबी। बेचे लोटा थारी, बेचे मालिक जाना। मशीन तो एक से एक है यार, सब 14-14 किलो के बच्चा है यार। मुन्ने भाई कहे ठाकुर साहब, थोड़ी देर इन लड़कियों को लेकर यहाँ से तुम अंदर जाओ, मैं कुछ रामगली से बातें करूंगा। ठीक है ठाकुर साहब। तन्नू भाई तुम अपने कमरे पर चल करके आराम करो, ठीक है? और जोरा भाई तुम भी अपने कमरे पर चल करके आराम करो। रुक जाओ। क्या हुआ? ये ननकैया का भाव है। देखो एक रेट तो कम हुई, नहीं, कच्ची है। आजकल कोठी पे सबसे ज्यादा इसी की मांग हो रही है, इसका रेट कम नहीं है, ये खाली नहीं रहती है, देखिए 24 घंटा बुकिंग रहती है। इतना लंबा चार्ज है के? क्यों नहीं? मान लो जैसे हम सब का भाव है, आपके लिए इमरजेंसी में बुक होगी, वैसे डेट खाली नहीं, समय भी खाली नहीं है। तब वो का भाव है? 50,000 लगेंगे। 50,000? हाँ। रुक जाओ बाबू साहब, ये अपने का लगावत है। 50,000 खर्चा कर देखे हमारे। मैं चाहे जितना लगाती हूँ, लेकिन मेरे लिए 2 रुपए की महंगी है। अरे मैं इसके लिए 2 रुपए भी नहीं दे सकता हूँ। बानर का जाने अदरक के हाल, तुम एक स्वाद में कबो रहबे नहीं भयो। हम जानी हम तो स्वादी हैं बाबू साहब। मैं उसके पास नहीं जाता। अरे वह हम जानी है, 50,000 दे दियो बाबू साहब। चलो पैसा पेमेंट हो ही, ठीक है। भगी हो तो ना? हाँ नहीं, हुआ भाई लियो, हुआ मौके में भाग जाओ। तुम्हारे जैसे 365 आते रहते हम लोग के पास, ठीक है? मेरे को चैलेंज कर रही। और क्या? 365 हमारे जैसे आओ, हमारे जैसे आवत हुई, हमारे तरह ना आए हुई है। गंगा का सम हम तुहार आँखी निकाल ले। अरे अभी इसके बिस्तर में 2-1 लोग होंगे, परे हुई। और क्या? अरे वो ससुर दारू शराब पी के और परे रात हमारे तरह थोड़ो, हम इनके आँखी निकाल लिए। 50,000 खर्चा करब तो 50,000 वसूलो करब। आज ये गाँव, आज ये मत तुम महिन जिंदा रही हो, आए तो हम महिन जिंदा रहा। या तो तुम हमका चबा गए हो, या तो हम तुमका चबा जाओ। तुम यार तुम्हारी व्यवस्था है ना? हमें चली जोरा भाई इनको ले जाओ और इनकी ऐसी खातिरदारी करो, ऐसी खातिरदारी करो कि एकदम इनकी तबीयत मस्त कर देना। ठीक है, ले जाओ। ये फूल वूल उतार लियो, नहीं सब नाश हो जाएगा। आज तुमका हम चबाए जाब, तू जनी हो कि कौन लौंडा से भेंट पड़ा है। और रामकली, मैं अपने कमरे पर चलकर आराम करती हूँ और तुम ठाकुर साहब की खातिरदारी बहुत अच्छे से करते। क्या बात है भाई,
कली आज तुम इस सदर मुख फेर रही हो, बात क्या है? अरे जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे ले बढ़ जाती थी, लेकिन आज ये बात क्या है जो इस कदर तुम उदास से बैठी हुई हो? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों क्या? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? अरिया कर सीने से लगो मुझे है दिल की प्यास। क्या बात है रामकली? आकर सीने से लगो मुझे दिल की प्यास। आखिर तुम्हें हो क्या गया? आज तुम इतना नाराज क्यों हो मुझसे? नाराजी का काम करते हो, ऊपर से बोलते हो कि नाराज क्यों? अरे यार मैं कौन सी गलती तुम्हारे संग में किया जो तुम हमारी ये नहीं समझ में आ रहा, तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे जिस्म से। रामकली तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे सिर में जश्न से नहीं। ऐसा तो नहीं। बात कौन सी हो गई जो आना जाना भी बंद कर दिए? और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती है रास। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस। आज कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ कि एक दिन अपने साथ दुल्हन बना के अपनी राजमहल ले जाएंगे, लेकिन अब तो ना जाने क्या बात हो गई, आना जाना भी बंद कर दिए। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे जब तक प्यार नहीं हुआ था। रामकली कहीं में तुमने सच ही कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि दिन तुम्हें अपने से हीरागढ़ की महारानी जरूर बना हुआ। बात कौन सी हो गई? लेकिन रामकली लगता है वो सपना तुम्हारा अधूरा रह गया। अधूरा रह जाएगा? वो तुम्हारा सपना शायद अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि तुम जानना चाहती हो क्या? जैसा कि मेरी माँ सिंहासन पे बैठकर हुकूमत चलाती थी और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पर अगर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया, तख्त वारिस उसे बना दिया है और मुझे मंत्री का पद दे दिया। मैं इसी उलझन में खुद फंस गया हूं कि ताज और तख्त मुझे मिलना चाहिए था, राजगद्दी मुझे मिलनी चाहिए था, लेकिन आज वही राजगद्दी ताज और तख्त मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूं? और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि रामकली शायद अब तुम हीरागढ़ की महारानी नहीं बन पाओगी। तुम इसी कोठे पे रहो और मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, लेकिन अब हीरागढ़ का सपना छोड़ दो। अरे मैं कोई ऐसा सपना नहीं देखती रामकली जिसे पूरा ना करके दिखाए। क्या करूं रामकली? मैं हर खेल खेल कर नाकाम हो गया हूं, कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। रामकली के कोठे पे आओ, हर मर्ज की दवा मिलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसी? हर खेल खेल कर नाकाम हो गए, हाँ कामयाबी नहीं मिली है। नहीं। आप यहाँ के राजा बनना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। आप